अवधनामा का वॉइस एडिशन, न पढ़ने की झंझट, न उर्दू न जानने की मजबूरी और न वक्त का नुकसान। बस अवधनामा का न्यूज चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अवधनामा का पूरा अखबार सुनिए। नाज़रीन आदाब, 25 मई 2020 मुताबिक यकम शव्वाल के अवधनामा अखबार के साथ मैं मूसी रजा आपका खैर मकदम करता हूँ। साथ ही आपकी खिदमत में पूरे इदारे की जानिब से ईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि खुदा आपको तमाम खुशियों से नवाजे। आइए सफ़े अव्वल की पहली सुर्खी पर नज़र करते हैं, जो इस तरह है। लद्दाख में सरहद पर कशीदगी, हालात संगीन। तफसील के मुताबिक हिंदुस्तान और चीन के दरमियान सरहद पर कशीदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है। लद्दाख में असल कंट्रोल लाइन LAC के पास पेंगोंगसू झील और गुलवान वादी में दोनों मुमालिक अपनी फौजों की तादाद बढ़ा रही है। दावा किया जा रहा है कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों में चीन ने तकरीबन 100 टेंट बनाए हैं। इसके अलावा दोनों तरफ फौजी गाड़ियां भी हैं। हालांकि हिंदुस्तान की तरफ से इन तस्वीरों की तस्दीक नहीं की गई है। माहिरीन का कहना है कि गुलवान वादी में 1962 की तरह का माहौल नजर आ रहा है, जब हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जंग हुई थी। मौलाना सैयद अरशद मदनी की अपील को भी सफ़े अव्वल पर जगह मिली है, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन के पेश नज़र मुसलमानाने हिंद से ईद उल फित्र के मौके पर हुकूमत की गाइडलाइन के तहत अमल करने की बात कही है। उन्होंने कहा है, मुसलमानों का यह रवैया अहले वतन पर मुस्बत छाप छोड़ेगा। अंग्रेजी के तजुर्बेकार सहाफ़ी सिद्दीक अहमद सिद्दीकी के इंतकाल की खबर भी इसी सफ़े पर शाये हुई है। कुनबे के ज़राए के मुताबिक उन्होंने कल 84 साल की उम्र में 23 मई 2020 को दाई अजल को लब्बैक कहा। आज सफ़े अव्वल पर 3 इश्तिहार शाये हुए हैं। पहला इश्तिहार यूनिटी PG लॉ कॉलेज का है, दूसरा इश्तिहार डिवाइन हॉस्पिटल गोमती नगर लखनऊ का है और तीसरा इश्तिहार ज्वेल पैलेस अमीनाबाद का शाये हुआ है। जबकि बालाई हिस्से पर शायद चौथा इश्तिहार चौधरी शरफुद्दीन मैनेजिंग प्रोपराइटर इप्को इंडस्ट्रीज का है। इन तमाम इश्तिहार में अहले वतन को ईद की दिली मुबारकबाद पेश की गई है। साथ ही मुल्क की तरक्की और बहबूदी के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की गई हैं। आलमी सफ़े की शाह सुर्खी है, अफगान तालिबान का ईद उल फित्र पर 3 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान। तालिबान और अफगान हुकूमत ने ईद उल फित्र के मौके पर 3 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान किया है। जंगबंदी के हवाले से जारी हुक्मनामे में तालिबान की जानिब से जंगजुओं को लड़ाई न करने बल्कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ अखुवत कायम करने की हिदायत भी की गई है। हिदायत में तालिबान को कहा गया है कि किसी भी जगह दुश्मन पर हमला ना करे, लेकिन अगर दुश्मन की जानिब से हमला होता है तो उसका भरपूर जवाब दिया जाए। जंगबंदी के इस कदम की 400 तारीफ हो रही है। अफगान सदर अशरफ गनी ने जहां तालिबान की जानिब से जंगबंदी का ऐलान का खैर मकदम करते हुए कहा, हम तमाम फरीकीन की मिलिट्री से तशद्दुद में कमी का मुतालबा दोहराते हैं ताकि अमन मुज़ाकरात शुरू किया जा सके, तो वहीं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो ने भी मज़कूरा ऐलान को अमन के लिए फ़ाले ने करार दिया है। उन्होंने कहा है कि तमाम फरीकीन को मौके से फ़ायदा उठाकर अफगानों की क़ियादत में अफगान अमन अमल को मुस्तहकम बनाना चाहिए। कोरोना की वबा के बायस इस्लामी ममालिक में पहली बार जहां ईद उल फित्र सादगी से मनाई जा रही है, वहीं दुनिया के कई इस्लामी ममालिक में नमाज ईद के इज्तिमात को भी महदूद या मुख्तसर किया गया है। ईरान की बात करें तो वहां के सूबाई मराकज़ और दारुल हुकूमत में कोरोना वायरस के पेश नज़र नमाज ईद के मरकजी इज्तिमात मुनक़िद नहीं हुए। ताम शहरों और बस्तियों की मकामी मसाजिद और इमाम बारगाहों में समाजी फासले और तिब्बी उसूलों का ख्याल रखते हुए नमाज ईद अदा की गई। वहीं सऊदी अरब में नमाज की अदायगी के दौरान तमाम एहतियाती तदाबीर का खास ख्याल रखा गया। दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी हुकूमती हिदायत के मुताबिक नमाज ईद के इज्तिमात का एहतमाम किया गया। सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी की मंगेतर खदीजा चंगेज ने कहा है कि किसी को भी उनके कातिलों को माफ करने का हक नहीं है। खदीजा चंगेज का यह बयान खाशोगी के बेटे सालेह खाशोगी के उस बयान के बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके खानदान ने अपने वालिद के कातिलों को माफ कर दिया है। वाज़ेह है कि खाशोगी को तुर्की के शहर इस्तांबुल में सऊदी कौंसिल खाने के अंदर 2018 में कत्ल किया गया था। खदीजा चंगेज ने मजीद ये भी कहा कि जमाल का कत्ल अपने मुल्क के कौंसिल खाने में हुआ, जहां वो हमारी शादी के लिए दरकार दस्तावेजात हासिल करने गए थे। कातिल सऊदिया से इरादा करके आए थे कि उन्हें बहला फुसला कर घात लगाकर मार डालेंगे। सऊदी हुक्काम इस बात पर मुसिर है कि जमाल खाशोगी का कत्ल सऊदी एजेंटों की एक बिला इजाजत बागियाना कार्रवाई थी। सफ़े के ज़ेली हिस्से में अखबार ने चीनी वज़ीर खारिजा वोंग यी का बयान शाये किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे इल्म में ये बात आई है कि अमरीका में बाज़ सियासी क़ुव्वतें चीन अमेरिका ताल्लुकात को यरगमाल बनाकर दोनों मुल्कों को सर जंग के घड़े में धकेलना चाहती हैं। इसी के पहलू में शाये खबर कोरोना वायरस की वैक्सीन से मुतालिक है, जिसकी तफसील के मुताबिक इन दिनों बरतानिया में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका अपनी एक वैक्सीन के इंसानों पर तजुर्बात के मरहले में आगे बढ़ रहे हैं। दोनों इदारे तकरीबन 10,000 रज़ाकार भर्ती कर रहे हैं, जिनमें हर उम्र के अफराद शामिल होंगे।
बताते चले कि अमेरिका ने भी कोरोना वायरस की वैक्सीन पर तजुर्बात का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर के फंड दिए हैं। वैक्सीन के कारआमद नतायज का जिक्र करते हुए एस्ट्राजेनेका कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव पॉस्कल ने पिछले महीने कहा था कि इस बारे में हतमी नतायज के वैक्सीन किस हद तक मौसर साबित होगी जून या जुलाई में सामने आएंगे। इन खबरों के अलावा जर्मनी में मस्जिद में जगह की कमी पर नमाजियों के लिए गिरजाघर के दरवाजे खोल दिए गए, खबर भी इसी सफ़े पर शाये हुई है। रियासती सफ़े की पहली खबर में वजीर आला का बयान शाये हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि रियासती हुकूमत की काविशों से अब तक 23 लाख कारकुनों मजदूरों को रियासत वापस लाया जा चुका है। उन्होंने हिदायत जारी की कि रियासत वापस आने वाले सभी कारकुनों और मजदूरों को स्क्रीनिंग कर उन्हें ज़रूरत के मुताबिक क्वारंटाइन सेंटर या होम क्वारंटाइन में भेजा जाए, साथ ही उनको ग़िज़ाई अजनास किट मुहैया कराई जाए। इसके अलावा उन्हें होम क्वारंटाइन के दौरान 10,000 रुपए का गुजर बसर भत्ता भी मुहैया कराया जाए। वज़ीर आला ने यह भी बताया कि रियासत के MSME सेक्टर में रोजगार के लामहदूद इम्कानात मौजूद हैं, बस उत्तर प्रदेश के सनतकारों की हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है। इस मौके पर वजीर तिब्बी तालीम मिस्टर सुरेश खन्ना, वजीर सेहत मिस्टर जय प्रताप सिंह और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इत्तलात और दाखिला मिस्टर अवनीश कुमार अवस्थी के अलावा दीगर हुक्काम मौजूद रहे। इसी से मुंसलिक खबर में वजीर आला की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शाये हुई है, जिसमें उन्होंने कोरोना वबा से मुतालिक चंद ज़रूरी हिदायत दी हैं। उन्होंने पूछे गए एक सवाल में कहा है कि हमारे लिए राम भी अहम है और रोटी भी अहम है। हुकूमत ने इस काम को बखूबी निभाते हुए काफ़ी हद तक हालात पर काबू पा लिया है। वज़ीर आला उत्तर प्रदेश की ईद उल फित्र से मुताल्लिक़ मुबारकबाद को भी अवधनामा ने बाला हिस्से में शाये किया है, जिसमें उन्होंने बाशिंदगान रियासत को दिली मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। दूसरी अहम खबर लॉकडाउन से मुताल्लिक़ है, जिसकी सुर्खी है यूपी में मरीजों की तादाद 6000 से तजावुज़, अमवात 155। तफसील में अखबार लिखता है कोरोना के मामले मुल्क में बड़ी तेजी के साथ बढ़ते नजर आ रहे हैं। 24 घंटे के दौरान मुल्क में 6767 मरीज सामने आए हैं, जिनके बाद तादाद बढ़कर 1,31,868 हो चुकी है। अब तक ये सबसे बड़ा एदाद शुमार है। मरीजों की तादाद को देखते हुए लॉकडाउन के चौथे मरहले में दाखिल किया गया था, जिसकी वजह से रमजान के पूरे माह मसाजिद में ताले पड़े रहे और अब ईद के मौके पर भी किसी भी मस्जिद में बाजमात नमाज अदा नहीं की जाएगी। उलमा और इमामों के ऐलान के बावजूद कि नमाज ईद घर पर ही अदा करें, पुलिस ने एहतियातन हिफाजत के इंतजामात सख्त कर दिए हैं। ईद उल फित्र से मुतालिक शहर के उलमा और मजहबी रहनुमा की मुबारकबाद को अवधनामा ने ज़ेली हिस्से में शाये किया है। आफ्ताब शरीयत मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी की सरबराही में फ़आल चांद कमेटी ने लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश की और मोमिनीन से गुजारिश की है कि इस बरस लॉकडाउन की वजह से माशरती फासला यानी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए कहीं भीड़ न लगाएं। उन्होंने इस पूरे लॉकडाउन में कोरोना से लड़ने के लिए हुकूमत का साथ देने पर तमाम मोमिनीन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ईद उल फित्र पर भी हिफाजती तदाबीर पर अमल करें और अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। मौलाना यासूब अब्बास ने ईद उल फित्र के मौके पर आवाम को खासकर मुसलमानों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हमें इस मौके पर गरीबों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। इसी से मिली खबर में मरकजी चांद कमेटी के सदर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली की मुबारकबाद भी शाये हुई है, जिसमें उन्होंने तमाम अहले वतन को ईद उल फित्र की मुबारकबाद देते हुए रमजान में लॉकडाउन की तामील करने पर मुसलमानों की सताइश की है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों ने जिम्मेदार शहरी होने का अमली सबूत दिया। इसी के पहलू में शाये खबर के मुताबिक खुर्शीद गाजीपुरी के बेटे हाफिज अब्दुल अजीज और बेटी फरहत खुर्शीद ने लॉकडाउन की वजह से अपने घर ठाकुरगंज में अपने वालिद और भाई बहनों के साथ नमाज तरावी में पहला कुरान मुकम्मल किया। इसी सफ़े की एक और अहम खबर है, जिसकी सुर्खी है प्राइवेट स्कूलों की अर्जी पर हुकूमत से जवाब तलब। तफसील के मुताबिक अपर चीफ सेक्रेटरी मोहतरमा रेणुका कुमार ने इस माह की 1 तारीख को सरकारी हुक्मनामा जारी करते हुए कहा कि चूंकि इस लॉकडाउन के सबब 3 माह कोई पढ़ाई नहीं होगी, लिहाजा फीस को न बढ़ाया जाए, जिस पर एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल हाईकोर्ट पहुंच गई। उसका कहना है कि 24 मार्च से स्कूलों ने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी है, जो लॉकडाउन के तौसीए तक जारी रहेगी, लिहाजा फीस न बढ़ाने का फरमान जारी करना दुरुस्त नहीं। हाईकोर्ट इस पर अगली सुनवाई 18 जून को करेगा। नाज़रीन आदाब, अवधनामा के वाइस एडिशन में मैं हारून रशीद आपका खैर मकदम करता हूँ। अपना वतन सफ़े पर पहली सुर्खी में महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे का बयान है कि ईद बगैर किसी हुजूम के अपने अपने घरों में ही मनाएं। खबर के मुताबिक ईद उल फित्र के मौके पर मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देते हुए महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने अपील की है कि ईद अपने अपने घरों में ही मनाएं। उन्होंने कहा कि अब तक हम अपने त्योहार घर पर ही मनाते आए हैं, इसलिए सड़कों पर आए बगैर हम घर में दुआ करें कि कोरोना का ये बहरान दूर हो जाए।
انہوں نے واضح کیا کہ اس وبائی دور میں مسلم بھائی برابر تعاون کر رہے ہیں اور ان کا یہ تعاون جاری رہے گا اور وہ عید بغیر کسی ہجوم کے اپنے اپنے گھروں میں ہی منائیں گے۔ پیشانی کی بائیں جانب CAA کے مخالفت کی پاداش میں JNU کی 2 طالبات کو گرفتار کیے جانے کی خبر ہے۔ خبر کے مطابق شہریت ترمیمی قانون CAA کے حوالے سے احتجاج کے دوران دہلی میں بھڑکے مسلم مخالف فساد کے دوران 50 سے زیادہ افراد کے جان گنوا دینے کے 3 مہینے بعد دہلی پولیس نے ہفتے کے روز 2 طالبات کو گرفتار کر لیا۔ طالبات کا تعلق جواہر لال یونیورسٹی سے ہے اور انہوں نے فروری کے مہینے میں جعفر آباد میں دیے گئے CAA مخالف دھرنے میں شرکت کی تھی۔ اساتذہ یونین نے طلبہ کو جھوٹے الزامات میں پھنسانے کا الزام لگاتے ہوئے طالبات کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستانی افواج کے بنگال میں طوفان سے متاثرہ علاقوں میں راحت کا کام شروع کرنے کی خبر درمیانی صفحے پر شائع ہوئی ہے۔ خبر کے مطابق طوفان سے متاثرہ علاقوں میں ہندوستانی افواج کے جوان اور NDRF کی ٹیم نے ریاستی انتظامیہ کے ساتھ مل کر راحت بچاؤ کا کام شروع کر دیا ہے۔ آج صبح سے ہی ہندوستانی افواج کے جوان کلکتہ کے سالٹ لیک، بیہالہ اور گول پارک علاقے جہاں بڑے پیمانے پر درخت گرنے کی وجہ سے راستے بند ہو گئے تھے ان راستوں کو صاف کرنا شروع کر دیا ہے۔ صفحے کے ذیلی حصے میں کانگریس کے ترجمان کا بیان ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عدالت کے تبصرے کے بعد مودی اور شاہ کی جوڑی پر کس طرح انحصار کریں۔ خبر کے مطابق کانگریس کے ترجمان ابھیشیک منو سنگھوی نے اتوار کو یہاں پریس کانفرنس میں کہا کہ مودی اور شاہ اپنی اپنی ریاست کو سنبھالنے کے ہی قابل نہیں ثابت ہو رہے ہیں۔ احمد آباد تو مسٹر شاہ کا پارلیمانی حلقہ ہے لیکن اس اہم پارلیمانی حلقے میں کورونا سب سے بڑی مصیبت بن گیا ہے۔ اسے لے کر گجرات ہائی کورٹ نے جو تبصرہ کیا ہے وہ بہت چونکانے والا ہے اور انہوں نے عدالت سے اس طرح کی پھٹکار کم ہی سنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گجرات ہائی کورٹ کی بینچ نے ہفتے کو گجرات حکومت کے احمد آباد میں کورونا کی پوزیشن کو لے کر جو الفاظ کہے ہیں وہ ناقابل بیان ہیں اور ان کو سن کر لگتا ہے کہ سچ مچ گجرات میں جنگل راج چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ کانگریس کا یوگی حکومت سے ریاستی صدر اجے کمار للو کو رہا کرنے کے مطالبے کی خبر بھی صفحے کے ذیلی حصے میں شائع کی گئی ہے۔ عاشورہ اور چہلم کربلا میں عراق، ایران اور شام کے لیے قافلوں کی روانگی 2 جون سے 4 اکتوبر تک۔ رابطہ کریں الجواد ٹورز۔ مہندی ٹور اینڈ ٹریولز نے کورونا کے سبب اپنے کسی پیکج کا اعلان تو نہیں کیا ہے لیکن اپنے اشتہار کو جاری رکھتے ہوئے ماہ رمضان کی مناسبت سے قارئین کے لیے رمضان کی دعا کو اپنا اشتہار بنایا ہے۔ ایران، عراق اور شام کے لیے قافلوں کی روانگی 1 جون سے۔ رابطہ کریں کاروان عسکری GB ٹورز اینڈ ٹریولز۔ ناظرین آداب، 1 شوال مطابق 25 مئی 2020 کے اودھ نامہ میں شائع سیاسی، ادبی اور مذہبی مضامین کے تعارف اور تلخیص کے ساتھ میں ہارون رشید آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اداراتی صفحے پر پہلا مضمون ابوالکلام جلال پوری کا بعنوان لاک ڈاؤن تاریخ اسلام کی نظر میں ہے جس میں صاحب مضمون لکھتے ہیں کہ یہ امر بے حد غور و فکر کا ہے کہ ہم چند ہفتوں کے لاک ڈاؤن سے پریشان ہیں جبکہ شاہ ابی طالب میں مسلمانوں کو 3 سال تک قریش کی سختیاں و پریشانیاں جھیلنا پڑی، کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، مجبوراً ببول کی پتیوں پر گزارا کرنا پڑتا، بچے بھوک سے بلبلاتے، چیختے چلاتے جس کی آواز دور تک جاتی مگر قریش کو رحم نہیں آتا۔ بنو ہاشم قید و بند میں صبر اور امید اجر کے ساتھ تمام سختیوں و تکلیفوں کو برداشت کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں بھی اپنی قوم میں تبلیغ و دعوت کا فریضہ دن رات خفیہ و علانیہ ہر طریقے سے انجام دیتے۔ اسی صفحے پر دوسرا مضمون معروف صحافی رویش کمار کا ہے جس کا عنوان ہے متوسط طبقہ اپنے ماسٹر کا غلام۔ رویش کمار لکھتے ہیں کہ آپ ٹک ٹاک پر متوسط طبقے کی زندگی اور خواہشات میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں۔ ہوشیار لیڈر اگر معاشی پیکج کی جگہ اچھا سیریل دے دے تو متوسط طبقے کی راتیں بدل جائیں گی۔ وہ ان سیریلز میں پہنے گئے ملبوسات اور ادا کیے ڈائلاگ پر جینے لگے گا۔ قومی بحران کے اس دور میں متوسط طبقے کے قومی کردار کا مشاہدہ ہی نہ کر پائے تو کس بات کے سوشلسٹ ہیں آپ؟ ادارتی صفحے پر تیسرا مضمون سجاتا آنندن کا ہے جس کا عنوان ہے جو سلوک مزدوروں کے ساتھ ہوا اسے محنت کش طبقہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ مضمون نگار رقم تراز ہے کہ کسی بھی قومی شاہراہ پر دن رات جاتی بھیڑ کے کسی بھی شخص سے بات کیجیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ لوگوں کا اعتماد کس طرح ڈول گیا ہے۔ بے شمار داستانیں ہیں، بچے، جوان، بوڑھے، خواتین، مرد سب بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا برداشت کیا، ان کا بھروسہ کس طرح ٹوٹ گیا اور وہ کس طرح اپنی زندگی نئے ڈھنگ سے جینے کی سوچ رہے ہیں۔ 2020 میں ہندوستان نے اپنے ہی مہاجر مزدوروں کے ساتھ جس طرح کا رویہ اختیار کیا ویسا نہ تو گزشتہ کسی حکومت نے اپنے یہاں نہ ہی دنیا میں کہیں بھی کسی حکومت نے کیا۔ ناظرین ادبی صفحے پر پہلے مضمون کی شکل میں ڈاکٹر عزیز سہیل کا مضمون اردو شاعری اور عید ہے جس میں انہوں نے اردو شاعری میں عید کے تعلق سے کلاسک اور جدید شعراء کے یہاں کہے جانے والے اشعار کا ایک اجمالی جائزہ پیش کیا ہے۔ عید کے ہی تعلق سے اسی صفحے پر محمد سراج عظیم کی کہانی ایڈوانس عیدی بھی شائع ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ داؤ دہلوی کے یوم پیدائش کے موقع پر عباس دھالیوال کا مضمون بعنوان اردو ہے جس کا نام
हम ही जानते हैं दाग भी सफ़े के झैल में शाये हुआ है, जिसमें मजमून निगार लिखते हैं कि दाग के कलाम में जो जबान के चटखारे, सलासत, सफाई, सहर आफरीनी, रंगीनी और बला की शौकी व चुलबुलाहट पाई जाती है, उसकी नजीर मिल पाना मुश्किल है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि दाग और उर्दू जबान दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे, यानी दोनों का एक दूसरे के बगैर तस्वुर करना नामुमकिन है। असल में उर्दू जबान को जो फैज उरूज दाग की जात से पहुंचा, यकीनन उसके लिए अहले उर्दू जबान उनके हमेशा एहसानमंद रहेंगे। इसके अलावा अल्लामा हसन अब्बास फितरत मरहूम मगफूर के सिलसिले में डॉक्टर सैयद मंजूर नकी रिजवी की नज्म बराए ताजियत, राशिद हुसैन राही की गजल और जकी तारिक की नज्म जिंदगी ईद की भी अदबी सफ़े की जीनत हैं। खुसूसी सफ़े पर अवधनामा में आज 2020 के ईद उल फित्र सदियों तक याद रह जाने वाली ईद के उन्वान से प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी का मजमून पेशानी पर शाये हुआ है, जिसमें मौसूफ लिखते हैं कि आग के ऐसे दरिया में डूबकर ईद आई है। ईद के माने खुशी और लौट कर आने के हैं, साथ ही इसे रमजान का इनाम भी कहते हैं। कैसा जमाना आया है, न खुशी है न वो दिन, आम जिंदगी लौट कर आए हैं न कोई इनाम। मस्जिदें वीरान है, ईदगाहों के वसी वरीज खुले सहन अपनी वीरानी पर मातम कदा है। सफ़े नमाजियों के लम्स को तरस रही है। कोरोना ने लोगों को पहले घरों में कैद किया, हजारों बीमारी का निवाला बने, लाखों क्वारंटीना में हैं और अब लाखों और करोड़ों बेबस बेरोजगार गरीबुल वतन लोग सड़कों पर इस तरह आबाद हो रहे हैं कि सड़कों की वीरानी कम तो हुई है, लेकिन ये कैसी जिंदगी है, जिंदगी मौत बन गई है। दूसरा मजमून अबुल हसन फारूकी का बउनवान ईद उल फित्र रज़ाए इलाही का परवाना है, जिसमें फाजिल मजमून निगार लिखते हैं कि आयात कुरानी और अहादीस की रोशनी से यह बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि ईद उल फित्र के गैर मामूली इनामात और इस मुबारक दिन में खुशी व मसरत का हकदार वही शख्स है जो अपने तर्ज जिंदगी को तब्दील कर ले और जिसको मगफिरत और रज़ाए इलाही का परवाना हासिल हो जाए। और जो शख्स खुल्लम खुल्ला नाफरमानी पर उतर आए, ऐसे शख्स की किस्मत में ईद की मुबारक खुशियां नहीं बल्कि रोज़े क़यामत की जिल्लत और रुसवाई है। इसके अलावा खुसूसी सफ़े पर आरिफ नकवी बर्लिन जर्मनी की नज्म ईद मुबारक शाये हुई है, जिसका एक मतला और बंद यूं है। ईद आई है तो लग जाओ गले से मेरे दोस्तों, आज तो बेजारे मोहब्बत न बनो, रहमतें अर्श से नाजिल है जहां पर तेरे, सजदे शुक्र हो आजारे मोहब्बत न बनो। ईद आई है तो ईमान को ताज़ा कर लो, मैं कदा छोड़ के दुनिया में गुजारा कर लो, दिल के ऐवान में रोशन है जो कंदील खिरत, जलवे तूर का हर शय में नजारा कर लो। ईद आई है तो ऐलान रिफाकत कर दो, अमन इंसाफ का इखलास का परचम खोलो, बेकसो बेबसो बेआसरा लोगों के लिए जीस्त को जीस्त करो, दिल के दरीचे खोलो। सजदे शुक्र में जाते हुए कहना आरिफ, मेरे अल्लाह मेरा साजे मोहब्बत सुन ले, बदलियां चीर के तारों को नुमाया कर दे, शब के सन्नाटे में एक बार चरागा कर दे। ईद आई है तो लग जाओ गले से मेरे, सजदे शुक्र करें मिलके गुजारिश कर ले, मेरे अल्लाह हर एक शय में तजल्ली भर दे, कल्ब इंसान को इंसान के काबिल कर दे। नाज़रीन किराम, एक मुख्तसर तरीन वक्फे के बाद हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होते हैं। Ruzi's Paradise brings you the biggest offer this Ramzan. You can now shop for Eid even in this lockdown. Suits will be available at your doorsteps. So do not panic and book now on WhatsApp. Contact 9369847771. होम डिलीवरी अवेलेबल। और अब जिलों से अवधनामा की खुसूसी रिपोर्ट। गोरखपुर में सरदार नगर क्षेत्र के ग्राम भसा, रामनगर, करजहा, भौवा पार, रौतनिया बाबू गांव में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव को लेकर निगरानी समिति की बैठक का आयोजन सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए नायब तहसीलदार अलका सिंह के द्वारा किया गया। बैठक में कोरोना संक्रमण काल के दौरान गाँव के विभिन्न हिस्सों में आने वाले प्रवासियों की निगरानी के साथ साफ सफाई की व्यवस्था सहित अन्य समस्याओं पर चर्चा हुई। देवबंद में लॉकडाउन के दौरान विभिन्न सामाजिक संगठन अपने तरीके से गरीबों की मदद में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में रविवार को शुभ चिंतक फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा काफी संख्या में लोगों को राशन वितरण किया गया। अयोध्या में कोरोना महामारी तथा लॉकडाउन की वजह से अपनी कुटिया में पड़े साधु संतों को राहत सामग्री बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के पिपरी जलालपुर बाबा की कुटिया तथा रूपापुर जंगली बाबा की कुटिया, वासुदेवपुर हनुमान मंदिर बाबा की कुटिया आदि स्थानों पर जाकर दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत ने राहत सामग्री भेंट की। ईद के मौके पर आपसी एकता भाईचारे के साथ ही गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए जनपद की सामाजिक संस्था हेल्पिंग हैंड्स के युवाओं ने ईद किट के माध्यम से गरीबों में राशन वितरित किया। इस मौके पर सभी धर्मों के लोगों ने पहुंचकर युवाओं की हौसला अफजाई करने के साथ ही राशन वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया और संस्था के लोगों को मेडल पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। युवाओं के इस कार्य की जमकर सराहना हो रही है। पूर्वांचल में कोरोना वायरस का कहर जारी है। रविवार को भी आजमगढ़ में रोनापुर थाने के दीवान की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं दूसरी तरफ मऊ में भी 2 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में थाना सासनी गेट क्षेत्र के जयगंज पुलिस चौकी के पास में गश्त कर रही पुलिस को देखकर लूडो खेल रहे कुछ लोग भाग खड़े हुए, जिनमें से एक दुकानदार हार्ट अटैक से गिर गया। परिजन आनंद फानन में दुकानदार को उपचार के लिए जेएन मेडिकल कॉलेज ले गए। डॉक्टर
डॉक्टरों ने जहां उसे मृत घोषित कर दिया। इधर जानकारी मिलने पर अन्य दुकानदारों ने जमकर हंगामा काटा। कानपुर शहर में संक्रमित क्षेत्र में दिशा निर्देशों के पालन हेतु प्रशासन में पूर्णतः सक्रियता देखने को मिली, जब जिलाधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी ने शहर के हॉटस्पॉट क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रत्येक बैरिकेडिंग पर लगे पुलिस के सिपाहियों को निर्देश भी दिया। अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी प्रयागराज के महानगर अध्यक्ष अरशद अली ने गरीबों जरूरतमंदों को घर घर जाकर दीदी की ईदी का किट का वितरण किया और लोगों को मुबारकबाद भी दी और उनका हालचाल भी पूछा। सिद्धार्थनगर में मोहाना थाना क्षेत्र के सिकरी बाजार में दुर्गेश चौबे एडवोकेट एवं गोपाल जी तिवारी एडवोकेट के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों को कोरोना काल में बेहतर प्रदर्शन व कर्मठता हेतु सम्मानित किया गया। आँखों से तासुब के हट जाएंगे सब पर्दे, पढ़कर तो जरा देखो एक बार अवधनामा,